दोस्तों, गार्डन को अगर खूबसूरत सजा के आपको रखना है तो खर्च तो करना पड़ता है। भले ही आप 1 महीने में कर लें अगर आपका पॉकेट बहुत भारी है तो, और नहीं तो थोड़े थोड़े हिस्सों में कीजिए। हम सब लोग जो है गार्डनर्स, मिडिल क्लास वाले, वो शौक़ तो रखते हैं अच्छे सजाने का, पर उसके लिए हम एक बार में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से अडेनियम को मुझे रीपॉट करना था, और अडेनियम के लिए मैंने ये पॉट मंगाया अमेज़ॉन से। नीर कंपनी का है। ये विदाउट होल था। अब ये देखिए, इसमें मैंने होल किया। होल कैसे किया जाता है आप सबको पता है। गरम कर लीजिए चाकू और नीचे से होल कर लीजिए, अच्छे से हो जाता है। हाँ, होल करने का जो एक रूल होता है, ख़ास करके अडेनियम वगैरह जैसे प्लांट लगाने हैं ना, तो थंब के साइज़ के, आपके हाथ का जो थंब होता है अंगूठा, उसके साइज़ का जो उस होल से पार कर जाए, इतना बड़ा आपको होल ज़रूर करना होता है। तो इस तरह से होल करके और मैं आ गई इसे रीपॉट करने के लिए। अब रीपॉट करने के लिए क्या था कि 2 अडेनियम मैंने चूज़ किया, बड़े वाले अडेनियम नहीं। उसके लिए जो मील तैयार किया आप ये देख रहे हैं, खंगर है इसमें, और इसमें बोन मील मिक्स किया मैंने, फंजीसाइड, कोकोपीट, स्लाइटली सा कोकोपीट थोड़ा सा इसको पोरस बनाने के लिए किया है। बाकी खंगर से तो हो ही जाता है, और जो गार्डन सॉयल था वो मिक्स किया है। और इसके अलावा मेरे पास, आपको मालूम है कि वो जो हम इसमें अपने एक्वेरियम में ब्लैक मिट्टी जो यूज़ करते हैं ना, जो बहुत ही दानेदार होता है, वो भी इसके अंदर मैंने मिक्स किया है। अब जब अडेनियम मैंने पॉट से निकाला तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी निकालनी थी। आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा खूबसूरत सा इसका कॉडेक्स हुआ है। तो ऊपर से जो छोटे वाले रूट्स होते हैं ना, क्लीन करना होता है। इसको पहले हमने क्लीन किया। क्लीन करके, क्योंकि हमें जब भी हम रीपॉट करते हैं ना, तो कोडेक्स को और थोड़ा अप करते हैं। तो इस वाले अडेनियम का मुझे 2-2, 2.5 इंच कोडेक्स को अप करना था, इसीलिए मैंने ये वाला शेप लिया। पहले हमारे गहरे वाले पॉट में था, तो इसको पानी लिया। पानी ले करके मैंने फंजीसाइड उसमें मिक्स करके और अच्छे से बिल्कुल इसकी रूट की क्लीनिंग की, और फिर मैंने इसमें छोड़ दिया इसको कम से कम 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। फिर छोड़ने के बाद से मैंने दूसरा वाला जो अडेनियम था उसको निकाला, उसके भी रूट की कटिंग वगैरह करके, और उसको भी मैंने फंजीसाइड में डाला। तब तक कम से कम आधा घंटा हो गया था सारे प्रक्रिया में, क्योंकि बहुत सारे अडेनियम की मेरी कटिंग करनी थी। तो अब इसको अच्छे से मैंने उसको वॉश कर लिया। हम जब इसको इस टाइम वॉश करते हैं ना, और आधा पौना घंटा भी रख करके या दिन भर भी रख करके अगर शाम को रीपॉट करते, तो जो मिट्टी वाला जो पोर्शन जो इन साइड में होता है, जो हमारे अडेनियम में भी आपको कोडेक्स में ये दिख रहा है ना, कि नीचे की साइड में वो मिट्टी का दाग रह जाता है, जो एकदम से नहीं जाता है। धीरे धीरे जब धूप में रहेगा तो फिर से वो ऊपर वाले के जैसे कलर में आ जाएगा। अब इस पॉट में नीचे मैंने थोड़ा सा 1 लेयर मिट्टी डाली, और उसके बीच में मैंने इसको बिठा के देखा, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है पूरे कोडेक्स का, हाफ आप देख रहे हैं कि हाफ मिट्टी में था। अब मुझे इसमें से कम से सिर्फ 1.5 इंच रखना है, और कोडेक्स को और हाइट पे थोड़ा सा मुझे ले जाना था। तो इस तरह से मैंने नीचे पॉट में भर दी मिट्टी, और मिट्टी भरने के बाद में इसको कोडेक्स को बिठा दिया। और साइड से बहुत इजी होता है शिफ्ट करना, मतलब रीपॉट करना अडेनियम को बहुत इजी होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप सब जिसके पास भी अडेनियम है, कोशिश करिए कि 1 साल में उसे नेक्स्ट ईयर ज़रूर रीपॉट करें। उससे क्या होता है कि आप जब रीपॉटिंग के लिए अपने अडेनियम को निकालते हैं पॉट से ना, तो आपको पता लग जाता है कि अंदर से कहीं कुछ इसमें फंगस तो नहीं लगा हुआ है, या आपका कोडेक्स जो है गल तो नहीं रहा है, पिलपिला तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हर साल जब आप चेंज करते रहेंगे ना, और बारिशों से गुजरने के बाद ये वाला मौसम आता है इसको चेंज करने का, तो जो भी उसकी कमी होती है ना, वो आपको पता चल जाता है। और फिर से इसको साल भर के लिए एक बार जितना भी मील देना है, मतलब कि बोन मील देना है, फंजीसाइड, कोकोपीट अगर आपने डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, खंगर डाला है, और ब्लैक सॉइल डाला है, सब कुछ मिक्स करके तैयार कर दिया, और इस तरह से मैंने इसे लगा दिया। अब लगा करके मुझे ऊपर से पानी दे देना था, ताकि नीचे की जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए और ये हिले नहीं। इसी वक्त में आपको कंफर्म कर लेना कि ये हिले नहीं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर से अपर आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके बोन मील 2 महीने 3 महीने में आप इसके ऊपर डालते रहेंगे, तो पूरा ऊपर तक लेवलिंग हो जाएगा। अब इसी तरह से मैंने दोनों ही अडेनियम को शिफ्ट कर दिया, और यही प्रक्रिया है शिफ्ट करने की।
अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो करिए और हर साल कोशिश कीजिए कि अपने अडेनियम को रीपॉट कीजिए। ये रीपॉटिंग की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान सी है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।